लॉगिन मिल गया था हमें उसका ना। तो क्रेडेंशियल्स मिल गए थे, डायरेक्टली वहीं से स्टार्ट करो जहाँ से मिल जहाँ तक मिल गया था हमें। नहीं नहीं, इसका यूजर का नहीं, कहाँ मिला था हमें एक्सेस? हम लोग जूमला पे थे, और उस पे हमें रिवर्सल वाली फाइल अपलोड की थी, वहां से स्टार्ट कर। चल ओपन करो, और इस यूजर से हमने लॉग इन किया था वेबसाइट पे, जूमला के डैशबोर्ड पे, वहां पे चाहिए। सेकंड वाला लिंक है, इस पे जाके आईपी चेंज कर दो सेकंड वाला से। सेकंड वाला तो जो है ना, होम लिखा हुआ है इसके ऊपर, हाँ। यार बस आईपी को चेंज करके, और अब किस नाम से था? एडमिनिस्ट्रेटिव। यस। यस। यूजर नेम क्या था? जो ना, पासवर्ड। लोड किया था, बताइए। इंश्योरेंस। इट्स ठीक है। सी रन पे क्लिक कर दो, उसके बाद इंडेक्स डॉट पीएचपी रहना तो, क्योंकि वो मेन पेज होता है, लॉग कर दो, चाहे कंपोनेंट डॉट पीएचपी कर दो, एरर डॉट पीएचपी कर दो। हमेशा वो पेजेस हम लोग करना चाहिए जो किसी काम के नहीं है, है ना। उससे पहले वाला कुछ काम का नहीं है, या कंपोनेंट या ऑफलाइन किसी, इसको हटा दो कंट्रोल करके, कंट्रोल शेल कॉपी करो। फिर तो बेस्ट तरीका है, गिटहब पे जाके इसको सर्च करो, मतलब आप यहाँ पे लॉन्ग पे लिखो, दिस मंकी रिवर्सल गिटहब। गिटहब पे जाओगे तो गिटहब पे आपको डायरेक्टली लिंक मिल जाएगा कॉपी करने का, सेकंड वाला जो है। वहाँ से आप पूरे कोड को एक साथ कॉपी कर सकते हो। अदरवाइज ड्रैग ड्रॉप करके कॉपी करोगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। करो फाइल पे, राइट हैंड साइड में कॉपी का ऑप्शन आएगा, कॉपी हो जाएगा एक साथ, और उसके बाद अब जाके
तो उस वेबसाइट पे पेस्ट करता हूँ, नहीं नहीं वहीं पे। हाँ, कर दो और अपना आईपी डाल दो यहाँ पे। तो ये है, उनके बाद लिनक्स PRIVES बस इतना डाल दो, मिल जाएगा। ऐसे ही करना आप। एक्सटेंशन पे जाना है, फिर टेम्पलेट्स पे जाना है, फिर टेम्पलेट्स पे जाना है, उसके बाद आपको कुछ टेम्पलेट्स दिखेंगे यहाँ पे। वैसे किसी एक में ओपन कर लो और उसमें से कोई भी एक पेज को एडिट करके उसमें अपना रिवर्स शेल कोई भी डाल दो, किसी पेज में डाल दो। इंडेक्स डॉट पीएचपी को छोड़ दो क्योंकि वो ना मेन पेज होता है, बाकी किसी पेज पे सीडीएफ में तो चलो आप मेन पेज पे भी कर दो, कोई सेव कर दिया इसको ना, अभी फिर मीडिया लिंक के रन कर लिया। नाम था ना कुछ, जिस टेम्पलेट में आपने एडिटिंग करी है उस टेम्पलेट का भी नाम होगा कुछ। यूआरएल क्या था बताइए, जिस टेम्पलेट को चेंज किया था उस टेम्पलेट का नाम उठा लो वहीं से। इस शब्द के आगे नहीं है ये, दूसरा आएगा, फिर आएगा दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं आएगा। एडमिनिस्ट्रेटर है या नहीं है? टेम्पलेट्स, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर बोलो नहीं, टेम्पलेट्स का नाम जो था, जो भी आपने चेंज करी थी स्टार, और उसके बाद उस फाइल का नाम एरे डॉट पीएचपी। ओ था ये क्या था, PROTO, TO है, OTO, ओ लिख दो यहाँ पे, स्टार PHP। लॉग आपके पास, आप अभी अपाचे यूजर है यहाँ पे। अब उसके बाद क्या किया था? यूजर जेलिनेशन के नाम से। यहाँ पे की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में आपको मिल सकता है पासवर्ड, जैसे कि डब्ल्यूपी कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है, कॉन्फ़िगरेशन PHP हो सकती है। इस तरीके की अलग अलग फाइल हैं जिसके अंदर आपको पासवर्ड्स मिल सकते हैं।
कॉन्फ़िगरेशन डॉट पीएचपी के अंदर आपको बहुत सारे कंटेंट मिलेगा जिसमें से एक कंटेंट होगा जिसमें पासवर्ड लिखा होगा। पासवर्ड यहाँ पर यूजर बता रखा है रूट का। ठीक है, तो आप रूट का पासवर्ड की जगह इसको ट्राई करोगे, नहीं तो इस पासवर्ड को आप बाकी जगहों पे भी ट्राई कर सकते हो किसी और यूजर के लिए। नॉर्मल यूजर पासवर्ड है। सर नेम कहाँ पे आएगी? सिंपल तो था। डिस्कशन हार्ड था। आप दोनों से नहीं होता। आप हो गए, आपका नहीं होगा बस। ठीक है, लोकेशन में हाँ सही। ये चीज आपको ना रिसर्च करके पता चलेगी ऑनलाइन। ठीक है, टेक्स्ट हो गया, इसको छोड़ो। ये प्रिविलेज स्केलिंग कैसे करना है बताइए। तो फाइनल यूजर्स के बिहाफ पे आप फ्रॉम यम को यूज कर सकते हो विदाउट योर पासवर्ड। यम सर्च किया, यम में आपको दिखा कि सूडो को कैसे एक्सप्लोर करना है। सेकंड वाली कमांड को, सेकंड वाला जो है उसको पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया आपने। रूट यूजर, समझ आ गया सभी को। ठीक है, तो कर लीजिएगा, इसलिए जीटी फोबिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझिए और उसको यूज करके देखिए करिए। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है लैब, तो आप स्क्रीन ऑफ कर, शेयर ऑफ कर दो अपनी। आज हम लोग इस पर्टिकुलर लैब को कंप्लीट करते हैं, और क्योंकि इसके अंदर आपको अभी तक का जैसे आपने 5-6 तरीके देखे हैं प्रिविलेज क्लोजिंग करने के लिनक्स के। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारे ऐसे तरीके दिए हुए हैं, तो लगभग आपके पास 15 से 20 के बीच में कम से कम तरीके हैं जो आप यूज कर सकते हो प्रिविलेज एस्केलेशन करने के लिए। अलग अलग तरीकों से कैसे आप कर सकते हैं प्रिविलेज एस्केलेशन, वो आपको इस लैब में बताया गया है। और जब आप लोग ये वाली लैब कर लोगे, उसके बाद कुछ और लैब्स हैं जो आप अपने आप से ट्राई करोगे। ये वाला तो मैं कराऊंगा क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा प्रिविलेज एस्केलेशन के तरीके दिए हुए हैं। इसके अलावा कुछ और लैब्स हैं, मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा। 2 से 3 और लैब्स हैं जिसमें आप वही सेम कंटेंट को अलग अलग तरीकों से और देखोगे फॉर्म पे। अभी जो हम लोग करेंगे उसका नाम है लिनक्स प्रीवेस्ट। इस नाम से और भी मिलेंगे, बट तो ये आइकन के थ्रू समझ आ जाएगा कि कौन से करना है। तो यहाँ पर मशीन को आप स्टार्ट कर लीजिए सभी लोग। जो बेसिक चीजें हैं वो मैं कवर नहीं करूंगा इसमें, जो हम कर चुके होंगे ऑलरेडी, या बहुत ईजी होगा वो मैं आपको दे दूंगा, और बाकी के टास्क हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग के कुछ आप देखोगे तो बहुत ईजी है। पहले आपको ओवरव्यू दिया गया है कि इस मशीन में आपको एक यूजर का अकाउंट दिया गया है, उससे आप कनेक्ट कर लो। यूजर का नाम क्या है, यूजर, और उसका पासवर्ड क्या है। देखो, प्रिविलेज एस्केलेशन तभी करोगे ना जब आपके पास एक्सेस होगा। तो ये जो मशीन है वो प्रिविलेज एस्केलेशन पे फोकस करेगी, ये इस पे फोकस नहीं करेगी कि आपको मशीन का एक्सेस कैसे मिला। ठीक है, मशीन में पहले आपको एक क्रेडेंशियल्स दे रखे हैं, यूजर नेम बता रखा है और उसका पासवर्ड बता रखा है। जैसी मशीन आप स्टार्ट करोगे, जो आपको आईपी मिलेगा, उस आईपी पे आप उस आईपी के साथ आप कनेक्ट करोगे, तो ऐसा कुछ एरर देखने के लिए मिल सकता है। जो एरर मैंने आपको बताया था सीएच के टाइम पे, कि अगर आपको ऐसा कुछ एरर मिलता है तो आप कैसे उसको ट्रबल शूट कर सकते हैं, इस ऑप्शन को ऐड करके, वो होस्ट की एल्गोरिथम्स के नाम से।
की कोई ऑप्शन आप ऐड करोगे अपने एसएसएच के कमांड के साथ, ताकि आप एक्सेस ले पाओ उस मशीन। मशीन स्टार्ट कर लीजिए सभी लोग, आईपी आके उसको कनेक्ट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे की चीज़ें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। सर, मैंने आपको इसमें भेजा है चैट पे, बोल दिया आपने कुछ? इस लिंक से सर्च कर लो ये लिंक, प्लस रूम के बाद लिखे हो लिनक्स PRIVESC, इतना ही काम है। जब आपने कनेक्शन करने का ट्राई किया तो आपको ये एरर मिला, एरर को आप रिजॉल्व करने के लिए जो ऑप्शन बताया था वो ऐड कर दीजिए। तो यहाँ तक आपने कर लिया, ठीक है। अब इतना करने के बाद आप जाइए यहाँ पर और स्टार्ट करते हैं। ये इस क्वेश्चन का आप आंसर करते रहना जो आपको दिए हुए यहाँ पे। तो सबसे पहला तरीका जो प्रिविलेज एस्केलेशन का इस वाले रूम में बताया गया है वो है सर्विस एक्सप्लॉइट के, ठीक है। मतलब आपके मशीन में कोई वल्नरेबल सर्विस रन कर रही है, उस सर्विस का आपको एक्सप्लॉइट फाइंड करना है, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट वैसे सिंपल है, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। जैसे इस एग्जांपल में उसने बता रखा है कि एक सर्विस है माई सीक्वल की, जो इस मशीन पे रन कर रही है, ठीक है। और आप अगर माई सीक्वल के कुछ पॉपुलर एक्सप्लॉइट्स को सर्च करोगे, यहाँ पर जाके एक्सप्लॉइट डीबी पे, एक्सप्लॉइट डीबी का आपको लिंक दिया हुआ है, एक स्पेसिफिक एक्सप्लॉइट की बात कर रहे हैं, और हम लोग उन एक्सप्लॉइट्स को सर्च करेंगे जो लोकल एक्सप्लॉइट्स हों और प्रिविलेज एस्केलेशन करने में आपकी हेल्प, वो एक्सप्लॉइट्स आपको सर्च करने हैं। मतलब जब भी आप प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए एक्सप्लॉइट्स ढूंढ रहे होगे, तो आप सर्विसेज के वो एक्सप्लॉइट्स को सर्च करोगे जो लोकल प्रिविलेज एस्केलेशन करें, ठीक है। कि किसी एक्सप्लॉइट से हमें कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। हमें लोकल प्रिविलेज एस्केलेशन वाले एक्सप्लॉइट चाहिए जिसका मतलब है कि आपके पास मशीन का ऑलरेडी एक्सेस है, क्योंकि वो लोकल एक्सप्लॉइट है, तो उसके थ्रू आपने मशीन पर प्रिविलेज एस्केलेशन किया। वैसे ही कोई एक एक्सप्लॉइट यहाँ पर दिया हुआ है आपको। अब उसमें आपको कुछ स्टेप्स बता रखे हैं कि आप ये सारे स्टेप्स को फॉलो करो। ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी लिखी हुई? इस एक्सप्लॉइट के ऊपर अगर आप यहाँ पे क्लिक करके इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखा देगा कि क्या क्या करना है। जैसे ये आपका जो एक्सप्लॉइट है माइसिक्वल 4.x से लेकर 5.0 का एक्सप्लॉइट है। नीचे जाएंगे तो आपको स्टेप्स दिखा रखा होगा कैसे कैसे इस एक्सप्लॉइट को यूज करना है, कैसे परफॉर्म करना है कि आपको एक्सेस मिले, रूट यूजर को आप अनलॉक कर। सर्विस एक्सप्लॉइट्स अब जरूरी नहीं कि आपको भी यही वाला मिले, कोई और मिल सकता है, और जो जो स्टेप्स आपको एक्सप्लॉइट डीबी में बता रखे होंगे उन स्टेप्स को आपको परफॉर्म करना है, ठीक है। तो ये वाला सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको आपको ट्राई करिएगा। जो जो ये सारे स्टेप्स सारे आपको इसमें दिए हुए हैं, बस वहाँ पे जाना है और इन स्टेप को पढ़ के ट्राई करके देखना है कि इससे कैसे आप प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकते हैं। ये सारे स्टेप्स आपको यहाँ पे बता रखे हैं कि क्या करते हैं, ठीक है। सर्विस एक्सप्लॉइट्स डिपेंड करता है आपकी मशीन पे कौन सी सर्विस चल रही है, उसका आपको एक्सप्लॉइट सर्च करके मिलेंगे। जैसे आपने मान के चलो nmap किया, nmap करके आपको पता चला कि उस मशीन पे जैसे इसके पीछे की चीजें क्या होंगी कि उस यूजर ने nmap किया मशीन पर, और उसमें पता चला कि माई सिक्वल का कोई वर्जन है जो वल्नरेबल है, 4 पॉइंट जो भी यहाँ पे से लेकर 5.0 के बीच का जो वर्जन है उसमें ये वल्नरेबिलिटी है। उसने वो चीज सर्च करी और आपको एक्सप्लॉइट मिला। फिर आपको बस इतना वेट करना था कि मशीन का एक बार एक्सेस मिल जाए। जैसी मशीन का एक्सेस मिला फिर आपको वो लोकल प्रिविलेज एस्केलेशन वाला जो एक्सप्लॉइट है वो परफॉर्म करें। मतलब स्टार्टिंग में जब आप nmap करोगे किसी मशीन को और आपको बहुत सारे वर्जन्स मिलते हैं,
वहां पे जो वर्जन्स आपको मिल रहे हैं उसी समय आप चेक कर लो कि कोई ऐसा वर्जन है जिसमें शायद कोई लोकल एक्सप्लॉइट अवेलेबल हो। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको उस समय रिमोट एक्सप्लॉइट्स ही ढूंढने हैं कि मुझे बस मशीन का एक्सेस मिल जाए। आप उस समय ये भी देखो कि हो सकता है मशीन पर कोई एक ऐसा वर्जन रन कर रहा हो जिससे आप प्रिविलेज एस्केलेशन कर पाओ। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है? ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि सर्विस कौन सी है, उसका एक्सप्लॉइट क्या है, और उसके स्टेप्स आपको एक्सप्लॉइट डीबी पे, रैपिड 7 पे, या फिर आपको गिटहब पे देखने के लिए मिल जाए। यहाँ पे जो अगले 3 टास्क हैं, ये थोड़ा समझ लीजिए क्योंकि इसके ऊपर हमने अभी तक कुछ बात नहीं करी है और ये थोड़ा समझना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। है बहुत सिंपल, बहुत ईज़ी है समझना इसको, और कैसे करना है इनको वो समझ लेना। सबसे पहले आपको बता रखा है वीक फाइल परमिशन, दूसरा बता रखा है वीक फाइल परमिशन, तीनों है आपके। उसमें फर्स्ट वाला जो कैटेगरी है वो है रीडेबल सी शैडो फाइल, सेकंड है राइटेबल एचसी शैडो फाइल, और थर्ड है राइटेबल एचसी पासवर्ड रिलीज। तीनों का मतलब समझ आ रहा है? अगर आपके पास, आपको पता है शैडो फाइल के अंदर क्या स्टोर होता है आपके? पासवर्ड हैशेस। हर एक यूजर का पासवर्ड हैश आपको कहाँ मिलेगा? शैडो फाइल में। अगर आपको शैडो फाइल पर रीडेबल परमिशन है, जो आप कैसे चेक करोगे? ls ए, एल करके आपको पता चल जाएगा कि आपके पास उस फाइल पे परमिशन क्या है। और अगर आपको दिख रहा है कि अदर यूजर्स पे आपको रीडेबल परमिशन है, क्योंकि फर्स्ट वाले में रीडेबल वाले, क्या करोगे अब आप लोग खुद बताओ? यूजर का हैश मिल गया, हैश को कॉपी करो और हैश को क्रैक करो। अब क्या इससे 100% चांसेस है कि आपको मशीन का एक्सेस मिल जाएगा? अगर पासवर्ड वीक हुआ तभी एक्सेस मिलेगा, पासवर्ड स्ट्रांग हुआ, आपकी वर्ड लिस्ट में नहीं हुआ, तो आपको एक्सेस नहीं मिलेगा। समझ आ रहा है? तो ये वाली जो कंडीशन है वो एक्सप्लॉइटेबल है, बट 100% नहीं। वो एक्सप्लॉइटेबल 100% तब होगी जब यूजर का पासवर्ड भी वीक, रूट का पासवर्ड भी अगर वीक है तो आप ये कर सकते हो। समझ आया? तो यही पे यही चीज आपको यहाँ पे मिलेगी। ओपन करो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट के एलएसआईफएन एलए करके, आप ये चीजें भी ट्राई करके देखना सारी चीजें। अभी मैं आपको बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ सारी चीजें। आपको एलएसआईफएन एल करके दिख जाएगा कि हाँ आपके पास कंटेंट रीड करने की परमिशन जैसे इस मशीन पे देखते हैं ना, डायरेक्टली आपको मिलेगी एलएसआईफएन एल से शायद कि आपको रीड और राइट दोनों की परमिशन है। रीड वाली परमिशन हम पहले वाले सी में देखेंगे, और राइट वाली परमिशन टास्क 4 में। हमें रीड की परमिशन है, मतलब अगर मैं यहाँ पे कैट करूंगा तो मैं देख पाऊंगा एचसी शैडो के अंदर ये रहा कंटेंट। क्या करोगे आप? इसको कॉपी करके यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कॉपी करो, हैश वाला पार्ट आपको पता है, कोलन से लेकर कोलन तक, इस वाले कोलन से लेकर नेक्स्ट कोलन तक ये पूरा हैश है। फिर इस पूरे कंटेंट को आप एक फाइल में सेव कर लो, इसको क्रैक करो, जिससे आप दो यूजर्स के निकाल लोगे। यूजर का तो पता ही है आपको, और रूट यूजर का भी हैश देखने के लिए मिल जाए। सिंपल कॉन्सेप्ट। ये है रीडेबल। अगर आपके पास राइटेबल परमिशन है तो क्या कर सकते हैं, पहले मुझे बताइए सोच। अगर आपके पास शैडो फाइल पर राइटेबल परमिशन है तो क्या करेंगे? कभी रूट के पासवर्ड के हैश को किसी के भी पासवर्ड, मतलब आपने कुछ भी लिखा जैसे 1 2 3 4 5, इसका आपने हैश जनरेट किया, उसी फॉर्मेट में आपने हैश जनरेट किया जिस फॉर्मेट में लिनक्स अपने पासवर्ड्स को स्टोर करके रखता है। आपने हैश जनरेट किया, तो उस ओरिजिनल हैश को रिप्लेस कर दिया आपके दिए हुए हैश से। ठीक है, उससे क्या होगा कि अब जब आप sudo su करोगे या सू करोगे और रूट यूजर बने, ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, अपना पासवर्ड आप जानते हो कि रूट का पासवर्ड मैंने क्या सेट किया है। मतलब अगर आपको अपनी मशीन पर किसी भी यूजर का पासवर्ड चेंज करना है तो आपको passwd कमांड हर बार यूज नहीं करनी। क्या करोगे? आप किसी शेडो फाइल में जाओ, वहां पर जो हैश दे रखा है उसको भी अगर आप रिप्लेस कर दोगे नए पासवर्ड हैश के साथ, तो भी आप उस यूजर का पासवर्ड चेंज कर पाओगे। समझ आया? तो वही चीज आपको यहाँ पे दे रखी है। अब वो कमांड कौन सी है जो आपके लिए आपके फॉर्मेट में हैश जनरेट करके देगी, वो कमांड आपको यहाँ पे लिख के रखनी है। वो कमांड कौन सी है? एक ऐसा टूल जो आपकी मशीन पे पहले से होता है, उस टूल का नाम क्या है? उनके पास टूल। ये मेक पासवर्ड टूल है जो आपके मशीन पर लिनक्स यूजर्स के पासवर्ड्स को हैश फॉर्म में क्रिएट करके रखता है। जब आप यूजर बनाते हो तो ये कमांड है जो बैकएंड में रन करके उस यूजर का हैश को सेव करती है पास शैडो फाइल के अंदर। ठीक है, इसमें आपने मोड बताया कि किस तरीके का हैश जनरेट करना है हमें, SHA-512। तो आपको पता था ना SHA-512 क्रिप्ट हैश यूज होता है ना लिनक्स में, तो वही हैश आपने यहाँ लिख दिया। और जो भी नया पासवर्ड आप डालना चाहते हो वो नया पासवर्ड आप यहाँ पे डाल दो।
अगर आपको कमांड को ट्राई करके देखना है तो आप यहाँ पर चाहिए एज इट इज, कोई भी एक नया पासवर्ड दे दो, जैसे मुझे पासवर्ड रखना है, इस रूट का पासवर्ड मुझे रखना है 1 2 3 4 5। आपने एंटर किया, इसने आपको एक हैश निकाल के दे दिया। अब इस हैश को डायरेक्टली आप कॉपी करो, क्योंकि आपके पास राइटेबल परमिशन है, हम लोग एचसी शेडो फाइल को राइट कर सकते हैं, यहाँ से हमें पता चल रहा है। नैनो या विम से इसको एडिट करो, और यहाँ से ध्यान से बस जो रूट वाला पार्ट है वो हटा दो। ठीक है, इस कर दिया, सेव कर दीजिए और एग्जिट कर दीजिए। कुछ अगर सेव करना है यस कर दीजिए इसको। एडिट हो गया आपका, कैट करके चेक करना है तो आप कैट करके चेक भी कर लो। वैसे आपका नया हैश है जो $6 से स्टार्ट हो रहा था, वो यहाँ पर आ चुका है। तो आप क्या करोगे, बस एस यू एंटर करो, और नया पासवर्ड जो हमने सेट किया 1 2 3 4 5, जैसे आप टाइप करोगे क्या बन जाओगे। ये भी एक तरीका है प्रिविलेज एस्केलेशन करने का, मतलब राइटेबल परमिशन है। ठीक है, जब भी प्रिविलेज एस्केलेशन चेक कर रहे हो तो ये तरीके भी आप फाइंड करो। टू कमांड्स हैं, सेफन के साथ शैडो फाइल को देख लो, और साथ में पास डब्ल्यूडी फाइल को देख लो। मजा आ गया यहाँ तक। जब भी आप यहाँ पे रूट बने, तुरंत आप एग्जिट करके वापस से नॉर्मल यूजर बन जाइए, क्योंकि आपको बार बार रूट बनना है अलग अलग तरीकों से। इस तरीके से रूट बने, फिर से एग्जिट करो और दोबारा से यूजर बन जाओ, ताकि आप नए तरीके को भी एक्सप्लोर कर। वही आपको यहाँ पे बता, मतलब इस पूरे ब्लॉग, इस पूरे राइटअप को आप ध्यान से पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि इसमें आपको एंड में हर एक चीज बताएगा कि आपको अगला टास्क सॉल्व करने के लिए आप वापस से एग्जिट कर दो रूट शेल को, ताकि आप आगे बढ़ो। तो आगे चीजें होंगी जिनमें से जो चीजें ये बोलेगा करने के लिए, वो चीजें आपको रिमूव करनी पड़ेंगी, नहीं तो फिर बार बार अपने आप बनते जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। जिनमें से कुछ टास्क मैं बताऊंगा आपको। थर्ड है आपके पास वीक फाइल परमिशन ऑन एच सी पास डब्ल्यू डी, जहां पर आप एच सी पास डब्ल्यू डी को रीड तो हम कर ही सकते हैं, सबको पता है कि हमारे पास पास डब्ल्यू डी फाइल पर रीडेबल परमिशन होती है। बट अगर आप उसको राइट भी कर पाओ तो क्या कर सकते हैं। अगर आप एच सी पास डब्ल्यू डी फाइल को अगर आप राइट कर पा रहे हो तो क्या कर सकते हैं। देखिए, पास डब्ल्यू डी फाइल में पहले पासवर्ड हैशेस स्टोर होते थे। उसके लिनक्स सिस्टम्स को अभी भी पता है कि अगर वो शैडो फाइल से, मतलब शैडो फाइल में पासवर्ड अभी आने वाले टाइम में स्टोर हुए हैं, बट उससे पहले वो कहाँ पे सेव होते थे, को पता है पास डब्ल्यू डी फाइल में जो सेकंड लोकेशन होती है, उसमें आप क्या लिखते होते हैं, एक्स लिखा होता है, या फिर अगर कोई किसी यूजर का पासवर्ड सेट नहीं है तो वहाँ पे एक्सक्लेमेशन होता है। अगर किसी यूजर का पासवर्ड सेट नहीं है तो क्या मिलेगा आपको वहाँ पे, एक्सक्लेमेशन। अगर किसी यूजर का पासवर्ड सेट है, मतलब आपने क्या बोलते हैं, सेट कर रखा है, तो वहाँ पे एक्स मिलेगा। ठीक है, अगर आप एक्स की पासवर्ड फाइल को यहाँ पर ओपन करोगे जाके, सेकंड पोजीशन में क्या दिखता है हमेशा, एक्स। यहाँ पर एक्सक्लेमेशन भी किसी यूजर में मिल सकता है। बट जो भी आपको दिख रहा है एक्स, ये एक्स पहले क्या स्टोर करके रखता था यहाँ पे, यूजर के पासवर्ड्स को। तो आपके पास एक ऐसा टूल भी है जो कहीं ना कहीं उस फॉर्मेट में पासवर्ड को हैश फॉर्म में जनरेट कर सकता है, जो कौन यूज करता है, एस ई टी सी पासवर्ड फाइल जिस फॉर्मेट में पहले स्टोर करके रखती थी पासवर्ड्स। तो वो टूल भी आपके पास अवेलेबल है। तो आप यहाँ पर जाइए, इसको ओपन करिए, आपको टूल मिलेगा ओपन एस एस एल। तो इसको बता दो किस फॉर्मेट में आपको जनरेट करना है, कोई भी फॉर्मेट में जो भी नया आप यहाँ पे पासवर्ड डालना चाहते हैं वो डाल दीजिए। और किस जगह को किसको रिप्लेस कर दोगे आप, जहाँ पे कोलन के बाद जहाँ पर एक्स लिखा होगा रूट के सामने, उस वाले पोर्शन पे आप जाके इसको रिप्लेस करो। तब जब आपके पास राइटेबल परमिशन है पास रेसिड्यू से, आप इसको फोन डिसेबल होता है उसमें लगा होता है, हाँ। तो जैसे ना रूट का अकाउंट बाय डिफॉल्ट अभी डिसेबल आ रहा है, उस केस में क्या होगा ना कि आप फिर रूट पे स्विच ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसका पासवर्ड भी सेट नहीं है। पासवर्ड सेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सूडो सू, और सूडो आप यूज कर पा रहे होते तो फिर आप बाकी चीजें ट्राई करते, ये नहीं करते।
तो आप सूडो यूज कर पा रहे हो तो आप कर सकते हो ये चीजें सूडो सू करके। अगर नहीं कर सकते तो फिर रूट का अकाउंट इनेबल नहीं होगा। तो आपकी मशीन पे आपको, अगर आपने कभी भी रूट, आप में से अगर बहुत लोगों ने रूट का पासवर्ड कभी सेट नहीं किया, तो आप अपने एचसी पासवर्ड फाइल को देखोगे, वहां पर एक्सक्लेमेशन लिखा है। ये मतलब समझ आ रहा है? तो आपको क्या करना है, बेसिकली उस कमांड को रन करिए, ओपन एस एस एल पास डब्ल्यू डी, और जो भी नया पासवर्ड आप सेट करना चाहते हैं, जैसे पासवर्ड सेट कर दिया मैंने, या 123 पासवर्ड 123, तो एंटर करो तो इसी आपको एक छोटा सा हैश देगा निकाल के। उस आपने जो भी हैश जनरेट किया है, इसको आप कॉपी करिए। आप अगर एल एस आईफन एल करके चेक करोगे एच सी पास डब्ल्यू डी फाइल को, तो आपके पास आपको राइटेबल परमिशन दिखेगी, ठीक है, जो कि नॉर्मली नहीं होती, ठीक है। जैसे मिस कॉन्फ़िगरेशन है तो आप जाइए और इस फाइल में चेंजेस कर दीजिए। इसे तो आप लिख दो, और यहाँ पर आप लिख दो जो हैश आपने भी कॉपी पेस्ट किया, सेव कर दीजिए, एग्जिट कर दीजिए, कर दीजिए आप। इसको क्या दोबारा से चेक करोगे? ठीक है, तो अब आप करिए एस यू और PASSWORD 1 2 3, जैसे आप टाइप करोगे तो आप कौन से यूजर बन जाएंगे वापस से, रूट यूजर। तो आपको एक चीज और समझ आ रही है कि आपके लिनक्स मशीन में अभी भी प्रायोरिटी किस फाइल को दी जाती है, क्योंकि हमारे दोनों फाइल्स में अलग अलग हैशेस स्टोर है। फास्टडब्ल्यूडी फाइल में अलग हैश था, शैडो फाइल में अलग है। फास्टडब्ल्यूडी फाइल में हैश नहीं होता है, तब जाके वो शैडो फाइल के हैश को चेक। लेकिन अगर आपके सिस्टम में फास्टडब्ल्यूडी फाइल का हैश है, तो वो उसको कंसिडर करेगा और उसको आपका पासवर्ड मानेगा। अच्छा, अगर ये चीज आप तब भी, ये सारी चीज आप तब भी ट्राई करोगे जब आपके पास, आपको जिस आपने सूडो हाइफन एल यूज किया, ठीक है। अब आपको पता है सूडो हाइफन एल करने के बाद आपको कुछ बाइनरीज दिखाते हैं। मान के चलो आपको उसमें कोई ऐसी बाइनरी दिख रही है जो फाइल को एडिट कर सकती है, जैसे कि नैनो या फिर विम। आपको ऐसी बाइनरीज दिखी कि मैं रूट के बिहाफ पे उन बाइनरीज को यूज कर सकता हूँ, तब भी आप ये चीजें ट्राई करोगे। तो पता है अगर आप विम यूज कर सकते हो, मैं रूट के बिहाफ पे किसी भी फाइल को एडिट कर सकता हूँ, तो आप किस फाइल को एडिट कर दोगे? चंडोक फाइल को या फिर पासवर्ड फाइल को। और दोनों फाइल्स में जो एग्जिस्टिंग हैश है उनको हटा के आप नई हैश, समझ रही, कि आप जब आपके पास किसी बाइनरी, ऐसी बाइनरी को यूज करने की परमिशन है जो एडिट कर सकती है फाइल्स को, एडिट कर दो उससे, यूज कर पाओगे उससे, किसी भी फाइल को आप एडिट कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज ट्राई करके देखना, अगर आपको कभी कोई ऐसा मशीन मिलता है जहाँ पे नैनो या विम की प्रिविलेजेस हो आपके पास, सूडो के थ्रू आप यूज कर सकते हो उसको। यहाँ तक हम लोगों ने अभी 5 टास्क कंप्लीट करें। नेक्स्ट बात करते हैं, सूडो के रिलेटेड 2 टास्क आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसमें आप सबसे पहले पढ़ोगे सूडो हाइफन एल, जिसको यहाँ पर बताया गया है। और इस कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है? शेल एस्केप सीक्वेंसेस, ठीक है। तो बोला गया कि आप सूडो हाइफन एल करो, फिर सामने कुछ प्रोग्राम्स आएंगे जो यूजर रन यूजिंग सूडो। उन प्रोग्राम्स को आप कहाँ पे सर्च करोगे? जो वेबसाइट है वो बताई थी, जीडी फोबिन्स पे। और आप ट्राई ट्राई करके देखो कि किसके थ्रू आप एक्सेस ले सकते हो मशीन को। तो आप इस मशीन पे जाइए और ट्राई करके देखिए कि आपके पास सूडो हाइफन एल करने के बाद क्या क्या आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कितने दिखाई दे रहे हैं टोटल? ठीक है, तो उन्हीं 11 में से कौन सा कर सकता है आपके लिए प्रिविलेज एस्केलेशन सूडो के थ्रू, तो आपको यहाँ पे देखना है और उसके थ्रू आपको परफॉर्म करना है। ठीक है, ना इस चीज को, वो एज इट इज आपको ये चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, तो ये चीज आप ऑलरेडी कर चुके हो, इसको आपको ट्राई कर देना। इतना इम्पोर्टेंट है, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सूडो के थ्रू जब आप सूडो फाइनल करते हो, तो आपको एक और चीज चेक करनी पड़ सकती है, कभी कभी आप कर सकते हो चेक, कि उसमें कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल तो सेट नहीं है। अभी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं? जब हमने सूडो हाइफन एल किया, तो यहाँ पर फर्स्ट वाली लाइन में आपको कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स सेट होके मिल सकते हैं, जिनमें से आपको सिर्फ 2 ढूंढने हैं। अगर कभी आपके सामने एल डी अंडरस्कोर प्रीलोड
इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट है या फिर ld अंडरस्कोर लाइब्रेरी पाथ इन्वायरमेंट वेरिएबल अगर सेट है, तो इसको आप यूज कर सकते हो sudo के साथ। ये दोनों करते क्या है? ld प्रीलोड का मतलब है कि ये कोई भी शेयर्ड ऑब्जेक्ट, कोई भी लाइब्रेरी किसी भी बाइनरी के साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे समझो, आप मान के चलो आप इनमें से कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे। मान के चलो आपने फाइंड यूज किया। फाइंड को बहुत सारी चीजें चाहिए एग्जीक्यूट करने के लिए, और आपने उसको बोल दिया, आपने जब फाइंड कमांड को यूज कर रहे थे तो आपने एक वेरिएबल वहां पे स्पेसिफाई कर दिया ld प्रीलोड, और इक्वल्स टू करके इसके सामने आपने एक मेलिशियस लाइब्रेरी जो आपने खुद क्रिएट करी थी, आपने एक ऐसा शेयर्ड ऑब्जेक्ट जो आपने मेलिशियसली खुद क्रिएट किया था, जो शेल दे दे आपको या फिर रिवर्स शेल आपको प्रोवाइड कर दे, उस बाइनरी या उस पर्टिकुलर लाइब्रेरी का पाथ आप यहाँ पे प्रोवाइड कर, जिससे जैसे ये इफ टॉप को एग्जीक्यूट कर रहा होगा, साथ साथ आपके दिए हुए बाइनरी को भी वो सूडो के साथ ही एग्जीक्यूट करेगा और आपको रूट एक्सेस मिल जाएगा। दूसरा होता है एलडी लाइब्रेरी पाथ। एलडी लाइब्रेरी पाथ वेरिएबल क्या बताता है? ये डायरेक्टरी का पाथ बताता है, उस डायरेक्टरी का पाथ जहां पर आपने अपनी मेलिशियस फाइल्स को स्टोर करा। वो जहाँ पर नॉर्मली लाइब्रेरीज मिले उसको, लेकिन अगर आपने यहाँ पर ऐसी डायरेक्टरी का पाथ डाल दिया, टेम्प का डाल दिया या किसी और डायरेक्टरी का पाथ डाल दिया जहाँ पर, या होम अपना स्लैश होम स्लैश यूजर का हमने अगर पाथ डाल दिया, उसी डायरेक्टरी के अंदर हम लोगों ने कुछ मिलिशियस लाइब्रेरीज को स्टोर करके रखा हुआ है, पेड ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करके रखा हुआ है, जिनका एक्सटेंशन एसओ होता है। पेड ऑब्जेक्ट्स आपके लिनक्स में होते हैं। पेड ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है? जब आप अपने मशीन पर कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करते हो, कोई भी फाइल एग्जीक्यूट करते हो, तो ऐसा नहीं कि वो फाइल को जो चाहिए वो सब उसके अंदर होता है, नहीं। वो सिस्टम कॉल्स एग्जीक्यूट करता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल मान के चलो आपने इनमें से कोई, जैसे आपने फाइंड कमांड यूज करा, तो फाइंड कमांड को जो जो चीजें चाहिए हैं रन करने के लिए, वो पूरे सिस्टम में अलग अलग लोकेशंस में स्टोर होती हैं। वो लाइब्रेरीज, वो शेयर्ड ऑब्जेक्ट्स अलग अलग लोकेशन में स्टोर होते हैं, और उनका एक्सटेंशन क्या होता है? एस। जितने भी शेयर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कॉल किया जाता है। फाइंड कमांड उनके लिए सिस्टम कॉल भेजेगा, ताकि वो उन लाइब्रेरीज को, उनके कोड को एग्जीक्यूट करे और अपना एक्शन परफॉर्म। तो वैसे ही आप एलडी लाइब्रेरी पाथ वेरिएबल को, ये वेरिएबल है, ये दोनों क्या है? आपके वेरिएबल है, गवर्नमेंट वेरिएबल। इसको आप अपनी कमांड में स्पेसिफाई करोगे और आप उस डायरेक्टरी का पाथ दे दोगे जहां पर आपने कोई मेलिशियस शेयर्ड ऑब्जेक्ट स्टोर करके रखा हुआ है, जिससे वो ऑटोमेटिकली शेयर्ड ऑब्जेक्ट को सबसे पहले उसी पाथ में फाइंड करेगा जहां पर आपने स्टोर करना है। नहीं तो ये लाइब्रेरी वाला जो पाथ होता है वहां पे जाके फाइंड करता है, जो यूजर लिब होता है। भाई अगर आपने स्पेसिफाई किया है तो ये यहीं पर जाके करेगा। और ये दोनों वेरिएबल्स आप कब यूज कर सकते हो? जब आपको कुछ ऐसा देखने के लिए मिले, sudo हाइफन एल को करने के लिए। sudo हाइफन एल में आपको सिर्फ ये चेक नहीं करना है, तो ये भी चेक करना है कि हो सकता है कि कोई ऐसा तरीका हो जिसके थ्रू आप कुछ और बाइनरीज को भी रन कर सकते हो। ठीक है? तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये सारा पढ़ लीजिएगा आराम से। इसमें जब sudo हाइफन एल किया तो इसके सामने बहुत सारी लाइब्रेरीज आई। इसमें से इसने चूज करा है अपाचे 2 को। ठीक है? तो यहाँ पर आपको एलडी प्रीलोड और लाइब्रेरी पाथ की डेफिनेशन दे रखी है। उसमें बोला कि सबसे पहले हम लोग एक फाइल बनाएंगे। उस फाइल के लिए जो कोड है ना, वो इस मशीन में आपको दिया हुआ है। ये कोड आप लोग डाउनलोड कर लेना। इस मशीन पे ना आपको कुछ टूल्स दिए हुए हैं, और इसी डायरेक्टरी में है। ये जो टूल्स नाम का फोल्डर है, इसके अंदर बहुत सारी स्क्रिप्ट्स पड़ी हुई है अलग अलग लोकेशन के अंदर। कर्नल कर्नल एक्सप्लॉइट्स के लिए लिमिटेड कुछ चीजें बता रखी है। वही माई सीक्वल वाला जो उससे पहले हम लोग देख रहे थे, उसका जो एक्सप्लॉइट था वो यहाँ पे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो चीजें होंगी ना, इनको आप ध्यान से अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेंगे सिक्योर कॉपी के थ्रू, एससीपी के थ्रू या पाइथन सर्वर के थ्रू। तो इस सारी चीजों को अपने सिस्टम पे डाउनलोड करके रखो, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ स्क्रिप्ट मिलेंगी। जैसे यहाँ पर अभी वो यूज कर रहा है एक स्क्रिप्ट को जो सूडो के अंदर है, और उस स्क्रिप्ट का नाम क्या है? एक सी में कोड लिखा हुआ है। फाइल का नाम है प्रीलोड डॉट सी, जिस पर वो ये जीसीसी वाली फाइल को, जीसीसी वाली कमांड को रन कर। अब जीसीसी क्या होता है आपका? सी प्रोग्रामिंग का कंपाइलर का। सी प्रोग्रामिंग में आपने कोई कोड लिख रखा है, सी प्रोग्राम लिख रखा है आपने कोई, और उसको अपने लिनक्स में कंपाइल करना चाहते हैं कि वो एग्जीक्यूटेबल फाइल बन पाए, आप इसका यूज करते हैं। जीसीसी कंपाइलर का यूज करते हैं। ठीक है? उसने जीसीसी कंपाइलर की एक कमांड लिखी हुई है, जहाँ पर उसने आउटपुट फाइल की लोकेशन कहाँ पे स्टोर करी है? टेम्प के अंदर। और
इनपुट फाइल का नाम पाथ दे दिया कि हमारी जो इनपुट फाइल है वो इस लोकेशन पे पड़ी हुई है। इससे होगा क्या कि वो एक शेयर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। ये होता है शेयर्ड ऑब्जेक्ट के लिए। जब हमें शेयर्ड ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने होते हैं तो आप कैसे क्रिएट करते, आप एक ऑप्शन ऐड करोगे जीसीसी में हाइफन शेयर, जिससे वो एक शेयर्ड ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा। और वो शेयर्ड ऑब्जेक्ट हमारे लिए एक फाइल को क्रिएट कर देगा, जो कि हमने कहाँ पे स्टोर करी है अभी। जब इसको एग्जीक्यूट करना है तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर उस टेम्पररी उस फोल्डर का नाम उस वेरिएबल का नाम स्पेसिफाई कर दो, जैसे उसने पहले दिया हुआ है डी प्रीलोड। मैंने आपको बताया था प्रीलोड क्या करता है, शेयर्ड ऑब्जेक्ट का पाथ आपको देना पड़ता है डायरेक्टली। लाइब्रेरी पाथ क्या होता है, ये वो डायरेक्टरी के बारे में पूछता है। वो जो प्रीलोड वाला है ये जो है वो क्या मांगता है आपसे, डायरेक्टली उस फाइल का पाथ। तो यहाँ पर आपने वो फाइल का पाथ डायरेक्टली प्रोवाइड कर दिया। और यहाँ पर सूडो वाले प्रोग्राम्स में से कोई भी प्रोग्राम आप यहाँ पे दे दो। ये चीज आपको तब यूज करनी है खासकर जब आपको कोई ऐसा प्रोग्राम सूडो हाइफन एल में मिल रहा है जो जीटी फोबिन्स पे नहीं है। कोई ऐसा प्रोग्राम जो जीटी फोबिन्स पे नहीं है, प्लस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कि कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स सेट, भी ये चीजें करनी। जैसे अगर एक बार अपाचे 2 को चेक करना जीटी फोबिन्स पे है। उसमें आप चेक कर सकते हो आपकी आपको एलडी प्रीलोड और एलडी लाइब्रेरी पाथ वेरिएबल सेट है या नहीं। अगर ऐसा कुछ सेट होगा तो आप यूज कर सकते हैं। अपाचे 2 नहीं है, अपाचे 2 सीटीएल है ये वो नहीं। आपको अपाचे 2 बाकी ट्राई करके देखो, जैसे बाकी होंगे क्योंकि बाकी होते हैं। जैसे विम मिलेगा आपको, नैनो मिल जाएगा, फाइन मिल जाएगा, न्यूम भी मिलेगा। ये सब मिलेंगे आपको, एफटीपी वगैरह सब मिलेंगे, बट आपको क्या नहीं मिल रहा है उनके, अपाचे 2। इसीलिए उसने अपाचे 2 के टूल्स को ट्राई करके बताया हुआ है आपको कि आप उन बाइनरीज को भी यूज कर सकते हो जिनका जीटी फोरेंस में आपको कोई प्रिविलेज इंस्टॉलेशन का तरीका नहीं दिया हो। समझ आ रहा है? ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आप फाइनली जब आपने वो फाइल क्रिएट कर ली है, कि ये शेड ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा इस कमांड से, तो एज इट इज कॉपी करके पेस्ट कर दो। टेम्प डायरेक्टरी में एक फाइल क्रिएट कर देगा जिस फाइल का नाम क्या होगा, प्रीलोड सॉरी जिस फाइल का नाम होगा प्रीलोड डॉट एसओ। अब आप डायरेक्टली यहाँ पे लिखो सुडो, ये लाइब्रेरी जो ये वाला जो वेरिएबल है इसको स्पेसिफाई कर दो। यहाँ पे का वैल्यू आप टाइप करोगे वो लोकेशन जहाँ पर आपने अपने शेयर्ड ऑब्जेक्ट शेयर सेव किया है, और उसके बाद वो बाइनरी जिसके थ्रू आप इस ऑब्जेक्ट को शेयर करें, इस ऑब्जेक्ट को एग्जीक्यूट करें। इस सिचुएशन में वो क्या रहा है, ये सूडो के थ्रू अपाचे 2 को रन कर रहा है। साथ साथ एक वेरिएबल क्योंकि यहाँ पर पहले से स्पेसिफाई है, उस वेरिएबल के कंटेंट या उस वेरिएबल के अंदर जो भी आपने लाइब्रेरी या शेयर्ड ऑब्जेक्ट दिया है ये उसको भी एग्जीक्यूट करेगा। जैसे आप इसको रन करोगे तो आपको इसका एक्सेस मिल जाएगा। तो इसमें लिखा क्या है, आप इस फाइल को रीड करके देख लो। इसमें ऐसा क्या लिखा हुआ है कि आपको डायरेक्टली रूट का एक्सेस मिल गया। छोटा सा कोड है सी प्रोग्रामिंग का, जहाँ पर आप सिस्टम पे एक कमांड एग्जीक्यूट करवा रहे हो। वो कमांड क्या है, बोल रहे हो कि हमें इसको एग्जीक्यूट करना हाइफन पी उन प्रिविलेजेस के साथ जो मैक्सिमम लेवल के प्रिविलेजेस हैं उस यूजर, उस प्रिविलेज के साथ आपको बैश को एग्जीक्यूट करना है। जैसे आप एग्जीक्यूट करोगे आपको ऑटोमेटिकली किसका एक्सेस मिल गया था, एक्सेस। से ही जो दूसरा तरीका है आप वो भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। अब इस तरीके के लिए उसने आपको बताया हुआ है कि ये किसी लाइब्रेरी को फाइंड करेगा। वो इस सिचुएशन में आपको कोई भी आप किसी भी नाम से फाइल बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो दूसरा सिचुएशन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, आप ये वाला एलडी लाइब्रेरी पाथ वाला, ये वाला जो सिचुएशन दिया हुआ है, इसमें वो आपसे एक ऐसी फाइल के बारे में, उस किसी फाइल को ढूंढेगा ना वो, तभी तो आप उसको डायरेक्टली बताओगे। अब आपको इस सिचुएशन में एक फाइल पता होनी चाहिए। कोई कुछ ऐसी फाइल्स आपको पता होनी चाहिए जिन फाइल्स को आप क्रिएट करोगे उस लोकेशन पे, और लोकेशन को आप कहाँ पे स्पेसिफाई कर दोगे, लाइब्रेरी पाथ वाले वेरिएबल के सामने से। अगर आपको ये पता करना है कि आपका जो सिस्टम है, अगर कोई बाइनरी को रन कर रहा है तो वो कितने शेयर्ड ऑब्जेक्ट्स कौन कौन सी लोकेशन में किन किन लाइब्रेरी पाथ्स को वो कॉल कर रहा है, तो आप एक कमांड को यूज कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है रन एलडीडी अगेंस्ट द अपाचे 2 प्रोग्राम टू सी which shared libraries are used by the program। आपको ये पता चलेगा एलडीडी चाहिए यहाँ पर, इस कमांड को रन करिए। फिर रन किया तो आपको पता चला कि ये जो अपाचे 2 है वो इतनी सारी लाइब्रेरीज को यूज कर रहा है।
अब इनमें से कोई भी एक लाइब्रेरी का नाम जैसे आप याद करो, और आप जीसीसी वाली कमांड को रन कर दो, जिसमें आपने आउटपुट फाइल का नाम बता दिया, उसने एक लाइब्रेरी का नाम ले लिया libcrypt.iso.1 जो इस लिस्ट में हो गई, वो कहाँ पे सेव कर दिया, कहीं पे भी कर दो जहाँ पे आपके पास परमिशन है, प्रोडक्ट में होम डायरेक्टरी में कर दो। तो वही सारे ऑप्शन उसने यूज करे शेयर्ड ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, और एक इनपुट फाइल का नाम दे दिया। इस फाइल का पाथ क्या है, लाइब्रेरी अंडरस्कोर पाथ डॉट सी। ये भी कहाँ पर स्टोर है, sudo वाले फोल्डर के अंदर। तो उसके थ्रू भी जब आप रन करोगे तो एक फाइल क्रिएट हो जाएगा इस नाम से। और जब आप sudo से अपाचे 2 को रन कर रहे होगे तो आप यहाँ पे बता दो लाइब्रेरी पाथ इक्वल्स टू उस फोल्डर का पाथ, बस आप यहाँ पे बता दो कि हमारी जो लाइब्रेरी है। अब होगा क्या, ये बाकी सारी लाइब्रेरीज को तो जहाँ पे होंगी, मतलब सबसे पहले सभी सभी सारी लाइब्रेरीज को कहाँ पे ढूंढेगा, ये टेम्प, टेम्प के अंदर से जो मिल जाएगी तो मिल गई। अब हमें एक मिल जाएगी जो हमने मेलिशियसली बनाई है, बाकी सारी लाइब्रेरीज को कहाँ पे स्टोर करके रखा होगा, जहाँ पे है वहीं से एग्जीक्यूट करेगा। और आपको, आपका भी मेलिशियस फाइल यहाँ से एग्जीक्यूट हुआ है तो आपको अगेन एक्सेस मिल जाएगा। यहाँ से इस वाली कमांड को कॉपी करिए, लाइब्रेरीज को आप पेस्ट कर लो, और लास्ट में आप लिख दो sudo, और जो ये वेरिएबल था एल डी लाइब्रेरी पाथ, इसका नाम एज इट इज आप कॉपी कर लो यहाँ से, इक्वल्स टू जिस लोकेशन में भी आपने इसको रखा हुआ है, आप चाहे चाहे अगर होम डायरेक्टरी दे रहे हैं तो होम डायरेक्टरी कर दीजिए यहाँ पे। अभी के लिए हमें लिंक दिया हुआ है तो लिख दीजिए, और अपाचे 2 का जो पाथ था वो डाल दीजिए एज इट इज। इसका एक्सेस आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसी सिचुएशन मिलती है कभी जहाँ पर एलडी लाइब्रेरी पाथ या एलडी प्रीलोड जैसे वेरिएबल सेट हों, तो उसके लिए ये जो लाइब्रेरीज हैं जो इस फोल्डर के अंदर पड़ी हुई हैं, इनको आप सेव करके अपने पास रख लीजिए। ये दो फाइल्स होंगी इसके अंदर, एक होगी प्रीलोड डॉट सी के नाम से, और एक होगी लाइब्रेरी पाथ डॉट सी के नाम से, दोनों को अपने पास सेव करके डाउनलोड करके रख लीजिए। ठीक है? अगर बेस्ट सिचुएशन आती है तो डायरेक्टली आप इसको यूज करें। ये जो पूरा, ये जो प्रीवियस क्वेश्चन के आपको अलग अलग तरीके बताऊंगा मैं, इसमें प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप चीजें लिखी हुई है, ये एज इट इज आप अपने नोट्स में ऐड कर दो तो मुझे ऐसा लगा। इसमें से कुछ होमवर्क है जो आप लोग करके लाओगे, टास्क 16, 17 एंड 18, ये तीनों आप लोग, इसके अलावा 20 एंड 21, ये 5 टास्क हैं जो आप लोग खुद से ट्राई करिए। 16, 17, 18, 20, 21, ये मैं नेक्स्ट क्लास में